नमस्कार दोस्तों, मैं गौरीशंकर पांडे। मैं आज आपसे निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के चौथे चरण यानी कि मॉड्यूल 4 के इस कोर्स के प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, इससे पहले एक निवेदन भी है कि अगर मेरा वीडियो आपको लगता है कि उपयोगी होता है, आपके काम आता है, तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो ज्यादा समय न लेते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पढ़ने के समय करने का कार्य है। मतलब जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें किस कार्य को पढ़ते समय किया जा सकता है, अर्थात शिक्षक जब पढ़ाते हो और बच्चे जब पढ़ते हो उस समय कौन सा काम किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। दूसरा है शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। तीसरा, शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। चौथा है कक्षा को 4 या 2 समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना तथा बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड करने को कहना। तो ये मुझे लगता है चौथा ऑप्शन, कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांटना और जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके कठिन शब्दों को डिकोड करना और जो भी एक पैराग्राफ हो जाए चाहे आधा पैराग्राफ, जितने भी बच्चे पढ़ लें उनको उसी समय उसका व्याख्या बच्चों के बीच में कर देना, ये ज़्यादा उचित होगा। इसलिए ये ऑप्शन सही लग रहा है, इसको क्लिक करते हैं और हम आगे की ओर दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य खाली स्थान है। इस प्रश्न का अर्थ ये है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो उस पाठ के पढ़ने से पूर्व हमको ये पता होना चाहिए कि इस पाठ में जो भी बातें आ रही हैं वो किस प्रकार से पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हैं। तो यदि हमको पता है कि इस पाठ को पढ़ाने से पहले हमें कौन कौन सी बातों को बच्चों को बताना चाहिए, तो यही इस प्रश्न का उद्देश्य है। तो इसका उत्तर होगा कि पाठ के विचारों के साथ लिखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। मतलब जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसको उसके पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हुए बच्चों को बताना, यही इसका उद्देश्य है। इस प्रकार से ये जो तीसरा ऑप्शन है मुझे सही लग रहा है, इसको आप क्लिक कीजिए और आगे की ओर बढ़ जाइए। अगला है, पढ़ना अर्थ गढ़ना है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो पढ़ना अर्थ गढ़ना, इसका मतलब ये होता है कि केवल हमको पढ़ना ही नहीं चाहिए, जिस पाठ को हम पढ़ रहे हैं उसकी विषय वस्तु और उस पाठ का उद्देश्य क्या है ये समझना ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो उत्तर है तीसरे नंबर पर, पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है, ये मुझे सही लगता है। इसको क्लिक करते हैं और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान भाषा सीखने के नजरिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है। यहाँ केवल आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जहाँ प्रश्न खत्म हो रहा है उसके राइट साइड में थोड़ा नीचे की ओर देखिए, एक उल्टा तीर दिखाई दे रहा है, उसको आप क्लिक कीजिए तो ये चारों ऑप्शन आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। पहला है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। दूसरा है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। रैखिक तरीके से माने क्रम से। और तीसरा है, लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। चौथा है, लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। तो इसका सही उत्तर होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और ध्यान देना और सोचना सब एक साथ विकसित होता है। क्योंकि हम बोल रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं उस चीज़ को हम खुद ही नहीं सुन पा रहे हैं, तो ये हमारा बोलना पढ़ना सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ये जो पहला ऑप्शन है ये सही होगा। तो हमको फिर से वापस प्रश्न में जाना होगा। तो देखिए नीचे की ओर अब वो तीर का मुंह घूम गया है, ऊपर की ओर हो गया है, उसको टच करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। तो जो पहला उत्तर है मुझे सही लग रहा है, ये दूसरे नंबर पर दिया हुआ है, इसको क्लिक करते हैं और हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जब पहली बार बच्चे स्कूल आते हैं तो उनके साथ क्या करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए और पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए, इस प्रश्न में यही कहा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है भाषा कौशल का निर्माण करना। दूसरा है मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना। और
तीसरा है वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना, उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना। तो ये जो दूसरे नंबर पर दिया है कि मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से उनके साथ भाषा को परिचित कराना, ये सही लग रहा है। इसे क्लिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। फिर अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला और चौथा सही, पहला और दूसरा सही, तीसरा और चौथा सही, दूसरा और तीसरा सही। तो ये पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं इनके। क्लिक करेंगे इसको। ये लिखा है मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है, ये तो सही नहीं है। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है और ना ही हस्तक्षेप करती है, ये भी सही नहीं लग रहा है। अगला ऑप्शन है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन, ये सही लग रहा है। और मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है, ये भी मुझे सही लग रहा है। तो हम जब ऑप्शन में जाएंगे तो इसका जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है ये सही है। इसे क्लिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चे या मानव सीखता है स्कूल में केवल मातृभाषा, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, बहुत प्रयास से मातृभाषा, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा। तो बिना किसी प्रयास के कोई दूसरी भाषा तो हम सीख ही नहीं सकते। एक ही चीज़ होता है जिसको कि हमको सीखने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है और धीरे धीरे पता भी नहीं चलता है कि इस भाषा को हम सीख गए, तो वो भाषा होती है हमारी मदर टंग, यानी जिसको कि हम मातृभाषा बोलते हैं। तो दूसरा जो है काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, ये सही होगा। इसको क्लिक करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ क्या है। केंद्रीयता से मतलब होता है कि जिस चीज को भी हम सीख रहे हैं उसकी विषय वस्तु। तो भाषा अगर हम सीख रहे हैं और जिस चीज को भी सीख रहे हैं उसकी विषय वस्तु को अगर हम पकड़ लेते हैं तो वो हमारे लिए पर्याप्त होता है। तो यही ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से हम देखते हैं इसका कौन सा उत्तर सही होगा। विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरा है भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। तीसरा है सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना होता है। और चौथा होता है कि सभी कोष्टक में दिया है विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। तो ये चौथा ऑप्शन है, ये सही होगा। इसको क्लिक करते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। बहुभाषिकता मतलब एक भाषा के साथ साथ हम अन्य भाषाओं की भी जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसको बहुभाषिकता कहते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सभी बच्चे राजभाषा के माध्यम से सीखते हैं। दूसरा है स्कूल में सभी बच्चे एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। और तीसरा है सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और अगला है सभी बच्चे सीखने में प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इसको क्लिक करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का अर्थ क्या है। त्रिभाषा सूत्र को लागू करना, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। और अगला ऑप्शन है कई भाषाओं का सीखना, सिखाना और शिक्षण और माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु को सीखना। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, ये ज़्यादा सही लग रहा है। इसको क्लिक करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ टोटल क्वेश्चन ऑफ 10, क्वेश्चन आंसर्ड 10, क्वेश्चन स्किप्ड 0, यानी आपने एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया। इसको सबमिट करके स्कोर देखते हैं। योर स्कोर इज 10 आउट ऑफ 10, मतलब हमें 10 में 10 नंबर प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार आप बड़ी ही सावधानी से प्रश्नों के विश्लेषणात्मक उत्तर को देखकर आप अपने निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के इस कोर्स के प्रश्नोत्तरी को कर सकते हैं और 10 में 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।